अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको साग की तरकीब बताती हूँ। इसमें पालक और सरसों और ये मैंने सोया लिया है, मेथी ली है और बाथवा लिया है। ये बाथवे का साग है। ये बाथवे का साग है और इस तरह करके मैंने सारे साग लिए हैं और ये जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, पाउडर लिया है मैंने और लहसुन अदरक का। और ये मैंने जो है प्याज टमाटर फ्राई के लिए और ज़ीरा लिया है। अभी सबसे पहले मैं पालक डालूंगी इसमें देगची में पकने के लिए। और ये देखिए, ये पालक डाल रही हूँ। अच्छा, पालक का अपना पानी भी निकलता है। तो ये मैंने इस तरह करके ये एक एक करके सारी चीज़ें डाल दूंगी ताकि पूरी आ जाए देगची में। और इनका ना ये देखें, ये मैंने मेथी डाल दी है। मेथी मैंने बहुत थोड़ी ली है। पालक मैंने 1 किलो ली थी, मेथी मैंने 1 पाव ली है, तकरीबन आधी गट्ठी। और ये मैंने बाथवा का साग लिया है, ये भी 1 किलो था। तो ये मैंने निकाल के पत्ते, खाली पत्ते निकाले हैं इसके। और ये डंडियाँ छोड़ दी थी। बाथवा के पत्ते होते हैं वो निकाले जाते हैं। और इस तरह करके मेथी के पत्ते निकाले जाते हैं, उसकी डंडी नहीं डाल सकते। और इस तरह करके मैंने थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दिया। अब इसमें मैं बाकी के जो है सरसों का साग है वो भी डाल दूँगी। ये मैंने सब चीज़ें धो धो के रखी थी, धो के और पानी निकाल के इसकी रखी थी ये सारी सब्ज़ी। और इस तरह, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से धोना चाहिए। और धो के और ढेर सारे पानी में धो के छलनी से छान लें। ये सोया भी डालते हैं इसमें, बहुत अच्छा बन जाता है साग ये। और ये हमारे गांव वगैरह में होते बनते हैं, तो ये ट्रेडिशन डिश है। और ये देखें, इसको मैंने ढक दिया। अब इसको मैंने जो है इस तरह करके ढक दिया। और ये देखें, ये थोड़ा सा कम हो गया। तो अब इसको मैं चमचा चला लूँगी, इसमें ये डाल दूँगी इसमें सारी क्या कहते हैं, हरी मिर्चें 4-5 और लहसुन अदरक। और ये हल्दी और मिर्च पिसी हुई डाली है मैंने इसमें। अब इसको पकने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए मैं। अब इसको पकने के लिए रख दूँगी। और जब ये पक जाएगा, अच्छा इसको आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं। ये जब इस तरह पक जाएगा तो इसको मैं हैंड ब्लेंडर से पीस लूँगी और उससे अच्छी तरीके से ये बारीक हो जाएगा। ये देखिए, ये हैंड ब्लेंडर है, इससे मैं पीस लूँगी इसको इस तरह करके। ये देखें, ये इस तरह करके मैं सबको पीस लूँगी। और ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना रही हैं, ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हैं, तो आप इसको जो है वो एक आता है जो हलीम वगैरह के लिए जो डंडा सा आता है एक टूटने वाला, तो उससे आप कर सकती हैं। ये देखिए, ये मैंने हैंड ब्लेंडर से बिल्कुल बारीक कर लिया, आसानी से हो गया। अब इसको आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं, कोई मेहमान आया तो फिर आप भगाड़ देके तो फिर इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर अभी करना है तो इसके लिए मैंने भगाड़ की चीज़ें भी रखी हुई हैं। तो ये देखें, इसमें मैं भगाड़ दूंगी और बल्कि भून लूँगी उस मसाले से। ये देखें, ये मैंने प्याज है ये ब्राउन करने को रखूँगी। प्याज भी है, टमाटर भी है और सफ़ेद ज़ीरा है। इससे मैं इसको जो है ऊपर से भगाड़ देके। ये देखें, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसको ट्राई किया है। ये देखें, बहुत आसान तरीके से मैं बनाऊंगी सारी डिशेस आपको। और ये देखें, ये मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, टमाटर का पानी खुशक हो जाएगा थोड़ा भूनने से। तो ये टमाटर जो है, ये जो है मैं भगार जो है उसमें डाल के मज़ीद और भूनूंगी ये जैसे ये कि आपने फ्रिज में रखा या आपने घर में बनाया निकाला, तो आप इस तरह के बघार को डाल के तो आप इसको अच्छी तरीके से भून सकती हैं। और भून के कोई भी मेहमान हो उसके आगे रख दें। बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है साग और फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। और आजकल तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो सर्दियों में ये बहुत अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी होता है और बहुत अच्छा लगता है। इसको मक्खन के साथ खा सकते हैं आप, मक्खन भी डाल के इसको जब डिश आउट करें तो मक्खन डाल के खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है ये देखें, इसको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। बिल्कुल टमाटर इसके मैंने मिक्स कर दिए हैं इसमें। और ये देखें, ये मकई की रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगता है और उसकी भी तरकीब मैं आपको बताऊँगी मकई की रोटी किस तरह बनाते हैं। ये ऊपर मक्खन रख के तो ये इस तरह आप दे सकती हैं किसी को भी। किसी के भी रखना हो कोई मेहमान के आगे, तो ये बहुत मज़ेदार डिश बनती है, बहुत अच्छी। और बहुत टेस्टी भी होती है और फ़ायदेमंद भी बहुत है। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। ये देखें, कलर देखें इसका ज़बरदस्त है। अल्लाह हाफिज़।